सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब फंडर्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 30 है। 30 दिन हमारे आज कंप्लीट हो रहे हैं और कल आपकी रिवीजन क्लास आएगी। दरअसल ये मैंने पिछली क्लास के साथ ही ये क्लास रिकॉर्ड करी। दोनों क्लासेस मैंने लगातार रिकॉर्ड करी हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ नीम करौली धाम, जहाँ पे हमारे हनुमान बाबा का मंदिर है, वहाँ पे। तो मैं कुछ एडवांस में क्लासेस रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। तो ये क्लास इसीलिए आपको पिछली क्लास और ये क्लास में मैं सेम नज़र आ रहा हूँ, एक जैसा नज़र आ रहा हूँ। तो दोनों क्लासेस एक साथ आपके लिए रिकॉर्ड की गई हैं। मैं बेशक नीम करौली धाम जा रहा हूँ बाबा जी के पास आप सभी लोगों के लिए दुआ करने, लेकिन आप सभी लोग पीछे से पढ़ाई करते रहें, इसका इंतजाम करके जा रहा हूँ और इसीलिए ये क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके दे के जा रहा हूँ। अगर मैं अपने आप से इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो आपकी भी छोटी सी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई कि इस वीडियो को और इस चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी चीज़ों को ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो ये आपका भाई आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी करता रहेगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला आपका इडियम है टू हैव कोल्ड फीट। भाई ध्यान दीजिएगा, अभी इडियम्स चल रहे हैं। अगली 2 से 3 क्लास के अंदर हम सिनोनिम्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है अगले वीक के स्टार्टिंग से ही सिनोनिम्स कर दें, तो बढ़िया क्लासेस आपकी आने वाली हैं। सिनोनिम्स भाई देखो, मैं आपको चलो बोल ही देता हूँ अभी। जिस जिस दिन 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे उस दिन सिनोनिम से स्टार्ट कर देंगे। आप करवा दीजिए 25,000 आज, आज ही से सिनोनिम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टू हैव कोल्ड फीट। कोल्ड फीट भाई साहब देखो, कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? डर लगना बेसिकली, डर लगना। तो ठंड होती है ना, ठंड में बेसिकली कोल्ड फीट हो जाते हैं। तो नर्वस हो जाना, फ्राइटन्ड हो जाना, डर जाना। तो ठंड लगती है ना एकदम, तो डर जाते हैं हम। तो कोल्ड फीट यानी कि डरना बेसिकली, इस तरीके से याद रख लेंगे। तो घबराना या फिर डर जाना। अचानक से अगर बर्फ में पैर आपका रख दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे, घबरा जाओगे। ठीक है, तो वही होता है कोल्ड फीट। फेस, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक क्या मतलब होता है? फेस द म्यूजिक का, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज जो आपसे गलती हुई है उसके परिणाम भुगतना। टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, किसी चीज के परिणाम भुगतना। टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, किसी बुरे परिणाम को स्वीकार कर लेना। टू फेस द म्यूजिक। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बुरा परिणाम भुगतना। आप इस फोटो की मदद से याद रख सकते हैं, इसने कुछ गलत काम किया है तो इसके पिताजी ने नहीं, इसकी पत्नी ने इसको सजा दी है कि ये म्यूजिक का बॉक्स उठा के इसमें गंदे गंदे, मतलब गंदे गंदे का मतलब वैसे गंदे नहीं, गंदे गंदे का मतलब ऐसे जो कान को परेशान करते हैं, ऐसे गाने चला के इसको सजा दी जा रही है। तो ये क्या कर रहा है? ये म्यूजिक को फेस कर रहा है। ही इज फेसिंग द म्यूजिक। टू लूज योर मार्बल्स। देखो मार्बल आप जानते हैं कितना ठंडा होता है। ठीक है, मार्बल ठंडा होता है, मार्बल में ना आपका टच होता है। तो टू लूज द मार्बल का मतलब ही बेसिकली क्या होता है? टू गो इनसेन, पागल हो जाना। मार्बल ठंडा होता है। ठंडा, अगर आपका दिमाग ठंडा है तो आप कितने अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। जैसे अभी मेरा दिमाग एकदम शांत है क्योंकि मैंने जिस तरीके से मैं अभी हूँ, तो ऐसे में मेरा दिमाग शांति रहेगा, गुस्सा आ ही नहीं सकता है। भगवान की सीधी कृपा है ना। तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन क्योंकि ठंडक है दिमाग में यानी कि मार्बल है। और लूज का मतलब खोना। अगर मेरे दिमाग में से मार्बल जाती रहे तो दिमाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। दिमाग गर्म होगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। इनसेन का मतलब होता है पागल। तो दिमाग से अगर ठंडक निकल गई तो पागल हो जाएगा आदमी, बस याद हो जाएगा ईडीएम आपको। ठीक है, तो टू गो इनसेन, टू गो इनसेन। देखो ये जैसे ये पागल हुआ जा रहा है, ये जबरदस्त। ठीक है, आगे देखेंगे। टू सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है मेरे भाई बाउंड्री, दो चीज़ों के बीच की जो रेखा होती है उसको फेंस बोल देते हैं। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। आपने अक्सर करके लोकसभा और राज्यसभा का जो एक मिक्स्ड सेशन होता है, कंबाइंड सेशन होता है, उसमें जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है बेसिकली, वो वोट नहीं करता है। वो वोट तभी करता है जब उसके वोट की जरूरत हो, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो टू सिट ऑन द फेंस का मतलब है लाइन पे बैठे हो, आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो टू बी अनेबल टू टेक अ डिसीजन, डिसीजन ना ले पाना। टू बी नॉट एबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन यानी कि निर्णय लेने में असमर्थ होना। ये देखिएगा कैसे, किस तरीके से असमर्थ है, देखो लटक गया भाई साहब, फेंस से कूद रहा था और लटक गया, असमर्थ है, निर्णय नहीं ले पाया। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो। टू का मतलब होता है मेरे भाई किसी की तरफ, और फ्रॉम का मतलब होता है किसी से दूर। किसी की तरफ गए, किसी से दूर आए, किसी की तरफ गए, किसी से दूर गए। टू आपकी तरफ आया, फ्रो आपसे दूर आया। टू आपकी तरफ आया, फ्रो यानी कि आपसे दूर गया, यानी कि फ्रो यहाँ पे फ्रॉम का काम कर रहा है।
इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, आगे पीछे, आगे पीछे। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे, आगे और पीछे, जैसे झूले में चल रहा होता है ना, स्विंग में, वही काम। नेक्स्ट, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, लीप का मतलब बड़े बड़े कदम रख के। अब आप वैसे याद ना रख पाओ, सिंपल, लीप ईयर कितने साल में आती है, 4 साल। कितना बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम, पूरा 4 साल का गैप मार दिया, यानी कि लंबी छलांग मार दी, लंबी छलांग। तो स्विफ्टली यानी कि तेजी से कोई काम किया है, तेजी से कोई काम कर दिया, तो वही होता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। देखो ये देखो दौड़ रहा है ना, कितनी लंबी लंबी लीप ले रहा है, लीप का मतलब छलांग होता है वैसे, है ना, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल का मतलब होता है भाई आपका विनम्र, और अगर आप हम्बल पाई खा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत विनम्र हो, आप माफ़ी मांग रहे हो। टू ईट हम्बल पाई का मतलब हो जाता है टू अपोलोजाइज हम्बली। अपोलोजाइज का मीनिंग भी होता है सॉरी बोलना, टू से सॉरी, हम्बली बिल्कुल विनम्रता से माफ़ी मांगना। ठीक है, जैसे कि देखिए मिस्टर बीन हम्बल पाई खा रहे हैं, है ना, मिस्टर बीन क्या खा रहे हैं, हम्बल पाई खा रहे हैं। नेक्स्ट, आगे, टू होल्ड वाटर। टू होल्ड वाटर, अगर आप देखो, आप इतने अच्छे रीजंस आपके पास हैं कि आप जानते हैं कि पानी को कैसे पकड़ के रखना है, बस। तो टू होल्ड वाटर का मतलब है टू बी रीजनेबल, टू अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, विश्वास के योग्य होना। अगर आप ध्यान रखना, आगे किसी का परीक्षण लो तो उससे कहना कि पानी पकड़ के दिखा, अगर पानी पकड़ लिया विश्वास योग्य है ना, जस्ट किडिंग। ठीक है, कहीं पता चले यही कर रहे हो और ये और कह दो कि इंग्लिश वाले मास्टर ने कहा था, वो भी तिलक विलक लगा के कहा था तो सही कहा होगा, बस जो कहता ये है ना। आगे, इन्स एंड आउट्स। इन का मतलब होता है अंदर की चीज़ें, और आउट का मतलब होता है बाहर की चीज़ें। अगर आपको अंदर की चीज़ें और बाहर की चीज़ें सब पता हो तो आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी है मेरे भाई। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, पूर्ण विवरण पता है आपको, पूर्ण विवरण, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्लो एंड स्टडी, आपने अक्सर करके सुनी होगी ये कहानी कि जो स्लो और स्टडी होता है वही जीतता है। स्लो एंड स्टडी का मतलब बेसिकली कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस, सफलता के लिए लगातार प्रयास करना, बेशक धीमा हो लेकिन लगातार हो। ये कछुए वाली कहानी सुनी होगी आपने। अगला जो आपका इडियम है, टू ब्रिंग होम द बेकन। टू ब्रिंग होम द बेकन, इसका मतलब क्या होता है, अरे यार मच्छर क्यों स्लाइड आगे करे जा रहा है। टू ब्रिंग होम द बेकन, इसका मीनिंग होता है बेसिकली टू अर्न द मनी दैट इज नीडेड टू लिव। इतना पैसा कमाना जिससे कि आपका जीवन निर्वाह हो पाए, जीवन चल पाए। देखो इसका ओरिजिन हमने किताब में दे रखा है। बेकन एक प्रकार का मीट होता है। 1906 में जॉय गेंस का ओलिवर नेल्सन से एक बॉक्सिंग मैच था। गेंस की माँ ने उसको पत्र लिखा था कि बेटा तुम ये फाइट जीतो और घर में बेकन लेके आओ, क्योंकि वहां तो मांस ही खाते हैं, मीट ही खाते हैं। ठीक है, तो संभवतः वो गरीब होंगे, तो उनका ये था कि यार तुम अगर जीत गए तो तुम मीट ले आओगे घर में, जिससे हमारे घर का खर्चा चल पाएगा। ठीक है, फाइट जीतकर उस पैसे से मीट लाने की बात हुई होगी, वहीं से ये ईडियम प्रचलन में आ गया, ब्रिंग होम द बेकन। उसके पत्र में ये लिखा था कि ब्रिंग होम द बेकन, भाई घर पे मीट लेके आना, यानी खुशी से आना, यानी जीत के आना। तो टू अर्न द मनी दैट इज नीडेड टू लिव। इससे एक और ईडियम बनता है, टू सेव समबडीज बेकन, या फिर टू सेव समबडीज नेक, टू रेस्क्यू समवन। इसका मीनिंग होता है टू रेस्क्यू समवन, किसी को रेस्क्यू करना, किसी को बचाना। नेक्स्ट देखेंगे, आइवरी टावर। मेरे भाई आइवरी टावर, आइवरी टावर एक ऐसा टावर होता है, इमेजिनरी लैंड होती है, अ प्लेस और सिचुएशन रिमोट फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ। यानी कि जो नॉर्मल हमारी लाइफ है इसकी प्रॉब्लम से दूर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जहां परफेक्ट हो वही बेसिकली आपका हो जाता है आइवरी टावर। आइवरी टावर एक ऐसी जगह जहां पर दुनियादारी से दूर है, कोई समस्या नहीं है, है ना, हिमालय पे चले गए। रोड टू दमास्कस, रोड टू दमास्कस इसका मतलब होता है, रोड टू दमास्कस का कि अचानक से आपके बिलीव्स में बदलाव आ गया। ये आपकी स्टोरी आपने सुनी होगी, पॉल की जो स्टोरी है, अ सडन रेडिकल चेंज इन एटीट्यूड
पर्सपेक्टिव और बिलीफ, आपके एटीट्यूड में, आपके पर्सपेक्टिव में या आपके बिलीफ में अचानक से बदलाव आ गया। क्या स्टोरी है इसकी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस ईडियम का ओरिजिन द बाइबल, जो बाइबल आपकी किताब है उसके न्यू टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक में है, जिसमें सोल नाम का व्यक्ति दमास्कस के लिए रवाना होता है। ठीक है, दमास्कस के लिए रवाना होता है, क्रिश्चियंस को मारने के लिए जा रहा है वो बंदा, ठीक है, सोल जो है। लेकिन रास्ते में उसे ईश्वर का संदेश मिलता है और अचानक उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह खुद को क्रिश्चियन बना लेता है। मतलब जो क्रिश्चियंस को मारने जा रहा था वो खुद क्रिश्चियन बन गया, तो उसका एकदम सब कुछ बदल गया, पर्सपेक्टिव बदल गया, बिलीफ बदल गया, एटीट्यूड बदल गया। यह घटना उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मानी जाती है और उनको उसके बाद पॉल नाम से जाना जाता है और इस तरह से ये ईडियम चर्चा में आता है। तो रोड टू दमास्कस, दमास्कस के रास्ते पे ये सब हुआ था, इसीलिए इस ईडियम का ये मीनिंग बन जाता है। अगला आपका ईडियम है हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मतलब होता है बेसिकली शांति भरे दिन। इसके लिए भी एक कहानी है, आपको ईडियम याद हो जाएगा। पीरियड ऑफ काम ड्यूरिंग द विंटर व्हेन स्टॉर्म्स डोंट अकर। जनरली दिसंबर का पीरियड होता है, आनंदमय दिन शीतकाल में। इसका ओरिजिन एक ग्रीक कहानी में है। एक औरत होती है जिसका नाम होता है एल्सियन, ठीक है, एल्सियन नाम की। वह अपने पति की डेथ से अपसेट होकर समुद्र में कूदकर जान दे देती है। उसके पति की मौत हो जाती है तो वो उससे दुखी होकर समुद्र में कूद जाती है, जान दे देती है और एक हेल्सियन वर्ड बन जाती है और हेल्सियन नाम की चिड़िया बन जाती है। एक्चुअल में एल्सियन और हेल्सियन एक ही बात है। पुराने समय में एच को लिखते ही नहीं थे, साइलेंट रहता था, लेकिन धीरे धीरे अब एच पूरे प्रचलन में है। आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जानते हैं जहाँ पे एच को साइलेंट रखते हैं। हॉनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पे एच की वैल्यू है। जैसे हिस्टोरिक पढ़ते हैं, हिस्टोरिक नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एच का थोड़ा सा यही पंगा रहा है शुरू से। तो एल्सियन से हेल्सियन बन गई वो चिड़िया, हेल्सियन नाम की, जो समुद्र के ऊपर उड़ सकती है, लेकिन हवा के कारण लहरें तेज होने से वह घोंसला बनाकर अंडा नहीं दे पाती। उसके पिता जो सेक्स हैं वो विंड के राजा थे, यानी कि हवा के राजा थे, पवन देव थे वहां के। वो दिसंबर में कुछ दिन के लिए विंड यानी कि हवा बंद कर देते हैं, जिससे उनकी जो बेटी थी, जो हेल्सियन बर्ड थी, वो अंडा दे पाए, जिसके बाद से ही विंटर के बीच का जो शांत का पीरियड होता है उसको हेल्सियन डेज के नाम से जाना जाने लगा। तो ये इसकी कहानी थी। आगे देखेंगे। अगला आपका ईडियम है टू गो पियर सेव्ड। ये भी बड़ा ईडियम आसान सा है, आसानी से आप याद रख सकते हो। टू गो टेरिबली रॉन्ग। कैसे? जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो जो बर्तन खराब हो जाते हैं उनकी शेप यानी कि उनके आकार पियर यानी कि नाशपाती जैसा हो जाता है। एक तो घड़ा एकदम गोल आए और एक नाशपाती की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली उसी से ईडियम बन गया टू गो पियर शेप्ड, ठीक है, टू गो पियर शेप्ड। आगे देखेंगे टू ब्रेक द आइस। भाई जब बात करनी हो और बात करने के लिए आप चार लोग हैं लेकिन कोई बात शुरू नहीं कर रहा है, जब आप, तो वहां पे ना एक अजीब सा सन्नाटा है। जहां पे शांति है इसका मतलब वहां पे ठंड है, जहां पे ज्यादा बातें हैं वहां पे गर्मी है। तो इतना सन्नाटा है कि ठंड से बर्फ जम गई है। उस बर्फ को तोड़ने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, तभी गर्मी आएगी। तो बस टू ब्रेक द आइस का मतलब है कुछ ऐसा कहना, बातों की शुरुआत कर देना। तो टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग, या फिर टू स्टार्ट टॉकिंग, बात करना स्टार्ट कर दिया, वहीं से आपका इडियम बन जाता है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। भाई ये सारी की सारी आपकी जो क्लास थी ये बेस्ड थी वोकैब संजीवनी किताब पे। एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी पुस्तक जो आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से है। ये पुस्तक आपको मिल जाएगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप पे, तीनों जगह पे ये किताब अवेलेबल है। जबरदस्त किताब है अपने आप में, इससे बेहतरीन वोकैब की किताब कोई नहीं हो सकती है, चैलेंज दे सकता हूँ। उसके अलावा हमारी दूसरी एक किताब है कॉम्प्रीहेंशन क्रांति, कॉम्प्रीहेंशन के लिए इससे अच्छी किताब कोई नहीं मिल सकती चैलेंज से। बाकी जो बच्चे बैच की पूछते हैं उनके लिए ये बैच है आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इंग्लिश रिकॉर्डेड बैच। आरजी विक्रमजीत ऐप इसके लिए आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आप जाओगे तो आपको दो बैच दिखेंगे, एक लाइव होता है, एक रिकॉर्डेड। लाइव बैच उन बच्चों के लिए है जिनको तसल्ली से अगले साल तक के लिए पढ़ना है। रिकॉर्डेड बैच उन बच्चों के लिए जिनको इसी साल सारे पेपर देने और जल्दी से सिलेबस कवर करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे ही सारी PDF आपको मिल रही होती हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कीजिएगा आपका अपना चैनल। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।